ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सरकार तो कहती है कि ये हमारा मैंडेट है, हमारा मैंडेट है कि हम मंदिर की बात करेंगे, हमारा मैंडेट है कि हम हिजाब की बात करेंगे, हमारा मैंडेट है कि हम हनुमान चालीसा की बात करेंगे। तो सवाल तो ये है कि सरकार तो बड़ी क्लियर है और वो यही कह के सत्ता में आई भी थी कि हम ये सब करने वाले हैं, उसके मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है। तो जो उसके मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है, हम और आप उसको ये नहीं कह सकते कि आप ये मत करो। वो तो कह रहे हैं कि हम गुंडागर्दी के मैनिफेस्टो पर आए, हम करेंगे। वो अनैतिक है, अलोकतांत्रिक है, या किसी को परेशान करने वाला है, या सांप्रदायिक है, ये हम और आप सोचते हैं। ये उसके लिए लोकतांत्रिक है, तो वो तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन कर रही है। जो उसकी नजर में लोकतंत्र है उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपकी नजर में वो लोकतंत्र नहीं है तो ये हमारी आपकी दिक्कत है। वो उसी एजेंडे पर चुनकर आए हैं, तो वो कंफ्यूज्ड नहीं है। वो 100 साल पुराना एजेंडा लेकर चल रहे हैं और वो हर बार कहते रहे हैं। अंतर केवल इतना आया है कि पालमपुर अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि नहीं, हमको कोई भरोसा नहीं है देश की अदालतों पर, हम अपने तरीके से मंदिर बना लें, और शिफ्ट करके आ गए कि ठीक है हम अदालत के रास्ते से मंदिर बनाएंगे। लेकिन ये क्लियर था। आपको क्या लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश राम मंदिर के खिलाफ गया होता तो क्या राम मंदिर न बनता? ये सब इनोसेंस है जिसमें हम लोग फंसते हैं। तो जार्गन्स में फंसने की जरूरत नहीं है। तो इससे लड़ा कैसे जाए? देखिए, इस सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से इस देश के लोगों में भर दिया है कि ये जो महंगाई है, जो तुम्हारे मूल मुद्दे हैं, ये जो बेरोजगारी है, तुम्हारी जो भुखमरी है, ये राष्ट्र निर्माण में तुम्हारा योगदान है। तो हम और आप देश के लिए कुछ और तो करते नहीं है, तो ठीक है 20 रुपया लीटर महंगा पेट्रोल खरीद लीजिए। तो वो समझा दिया है कि ठीक है तुम कुछ और नहीं कर रहे हो तो चलो 125 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद लो। अच्छा, तुम कुछ और नहीं कर रहे हो तो नौकरी की मांग मत करो। अच्छा, तुम कुछ और नहीं कर रहे हो तो तुम महंगाई की बात मत करो। तो हर उस चीज को जो नरेटिव है उसको इस तरीके से बिल्ड कर दिया गया है कि हर जो बेकारी है, भुखमरी है, बदहाली है, ये नेशनल डेवलपमेंट में या कहिए राष्ट्रवाद के डिस्कोर्स में हमारा योगदान है। तो आप देखिए कि जब चुनाव में मैं घूम रहा था उत्तर प्रदेश में और लोगों से कहा कि देखो बिजली यहाँ बहुत महंगी है और दिल्ली में बहुत सस्ती है, तो वो लोग कहते थे कि देखिए चाहे बिजली का बिल 5,000 रुपया हो जाए लेकिन वोट तो हम मोदी जी को करेंगे। मैंने पूछा क्यों? बोला देखिए पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। एक ऐसा आदमी जिसको खाने का ठिकाना नहीं है, जो रात भर गुड़ बनाने के लिए भट्टी चलाता है, तब जाकर अगले दिन उसको 500,000 रुपए की आमदनी होती है, वो कह रहा है कि चाहे जो हो जाए हम वोट मोदी जी को करेंगे। देखिए राजीव जी, सवाल दूसरा है। सवाल ये नहीं है कि सरकार नाकाम हो गई है, सवाल ये है कि विपक्ष नाकाम हो गया है, मीडिया नाकाम हो गया है, जो सोशल स्ट्रक्चर के लोग हैं, नैरेटिव बिल्ड करने वाले, वो लोग नाकाम हो गए। आपको क्या लगता है? अभी जयशंकर जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि कैसे राजघाट पर सुषमा स्वराज चली जाती थी और कैसे सिलेंडर लेके स्मृति ईरानी सड़कों पर उतर आती थी और राजनाथ सिंह। 20 लोग होते थे कुल उन प्रदर्शनों में। मैं था राजघाट के प्रदर्शन में जिसमें सुषमा स्वराज गई थी, 200 लोग भी नहीं थे। आज बीवी श्रीनिवास अगर जंतर मंतर पर 1000 लोगों को प्रदर्शन करते हैं तो उस खबर का कहीं कोई अता पता नहीं है, कहीं कोई किसी डोमेन में वो नहीं है, कोई जानता सुनता नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा कि इससे आगे का रास्ता, मैं तो कह रहा हूं कि जंतर मंतर प्रदर्शन की जगह नहीं होनी चाहिए या पार्लियामेंट स्ट्रीट प्रदर्शन की जगह नहीं होनी चाहिए। विपक्ष को प्रदर्शन करना पड़ेगा फिल्म सिटी में आके, नोएडा के सेक्टर 16A में आकर प्रदर्शन करना पड़ेगा कि हम कर रहे हैं, देखो। तुमको एक कैमरामैन भी नहीं भेजना है, तुम अपने शीशे के अंदर से शूट कर लो और देखो 2000 लोग महंगाई के लिए यहाँ गर्मी में खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जब लड़ाई बदलती है तो लड़ाई के मोर्चे भी बदलने पड़ते हैं। हम पुराने ढर्रे पर नहीं चल सकते। तो ये ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि बहुत जो फ्रेश ब्रेन है, जैसे सरकार में फ्रेश, भारतीय जनता पार्टी की तरक्की का जो एक बड़ा कारण मुझे नजर आता है वो ये आता है कि वहां फ्रेश ब्रेन आया। आडवाणी की तमाम दावेदारी के बावजूद नरेंद्र मोदी आए
आज भी केवल क्या मुझे लगता है कि 52-53 साल उम्र है अमित शाह की, 58 साल उम्र है योगी, 51 साल योगी आदित्यनाथ की, 57-58 साल अमित शाह की। ऐसा कोई सिस्टमेटिक बदलाव न कांग्रेस ने किया, आरजेडी को मजबूरी में करना पड़ा, समाजवादी पार्टी को मजबूरी में करना पड़ा, बीएसपी ने किया ही नहीं। तो कोई सचेतन बदलाव नहीं हुआ। ये सोच के कि पीढ़ियां बदल रही हैं, उसके एस्पिरेशंस बदल रहे हैं, तो हमको पॉलिटिक्स, विरोध और सत्ता, सबका सलीका और तरीका बदलना पड़ेगा। तो मैं जयशंकर जी की बात से बिल्कुल 100% सहमत हूं कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि आप जनता के बीच जाएं। और आप जनता के बीच जाएं से कहने का जो मेरा मतलब है वो ये है कि केवल अपोजिशन जनता के बीच ना जाए, मीडिया भी जनता के बीच में जाए, और केवल मीडिया ही नहीं जाए। मैं ये कह रहा, देखिए जयशंकर जी जो कह रहे थे ना कि यहाँ सविनय अवज्ञा शुरू कर देना चाहिए, अरे भाई इससे बड़ा मौका क्या होगा कि महंगाई पर आपको बात ही नहीं करने दी गई। तो इतने सारे लोग, अब अभी पार्लियामेंट सेशन खत्म हुआ है, किसी पार्लियामेंटेरियन के पास कोई काम नहीं हुआ है। आखिरी बार शरद पवार के यहाँ पार्टी हुई थी, तो क्यों नहीं होता ये? भाई सांसदों का काम क्या है? अगर आप वाकई रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप जनता के दुख दर्द को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्यों नहीं आप सड़कों पर उतरते हैं? यही भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन का अंतर है कि आपको मुसलसल तरीके से उतरना पड़ेगा। आपको याद होगा अखिलेश यादव जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो टेलीविजन के स्टूडियो में जाकर उन्हीं के मंच पर बैठकर उन्हीं टीवी चैनलों को उल्टा सीधा बोल रहे थे। बड़े बड़े एंकर परेशान हो गए थे, सरकार नहीं आई तो क्या हुआ? उसके बाद वो स्टैंड बदलना पड़ा था, चैनलों को भाषा बदलनी पड़ी थी। अखिलेश चुनाव हार गए वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस देख के टेलीविजन हिल गया था। आपको क्या लगता है कि पूरा सोनिया गांधी सड़क पर आ जाएंगी, राहुल गांधी आ जाएंगे, शरद यादव आ जाएंगे, पवार आ जाएंगे, ममता बनर्जी आ जाएंगे और मीडिया ऐसे ही सलूक करता रहेगा? ये इम्पॉसिबल है। ये गाना आया था ना, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, तो वो झुकाने वाला चाहिए और ये तय करना पड़ेगा कि वो कौन होंगे, कैसे आएंगे। और ईश्वर तो आते नहीं है ना बदलाव के लिए, नेतृत्व तो हम ही लोगों के बीच से कोई ना कोई उभरेगा, तो इंतजार करें। है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। और अभी जब आप चर्चा कर रहे थे तो एक नाम और भी जयशंकर जी बता रहे थे, वो राकेश टिकैत। वो भी अलग अलग, जिस समय किसानों के आंदोलन के समय लगातार किसानों के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया, मवाली हैं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, तमाम बातें हुई, लेकिन इन सब के बीच राकेश टिकैत लगातार जाते रहे मीडिया अलग अलग चैनलों पर। तो यहाँ जाना, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है नवीन कुमार जी, कि आंदोलन के स्वरूप को ही न सिर्फ बदलना होगा, स्थान को भी बदलना होगा। और शायद इन लोगों को अब वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ से सारे चैनल संचालित होते हैं, यानी कि नोएडा का वो फिल्म सिटी जो है, जहाँ मैक्सिमम चैनल्स हैं, तो वहाँ भी। और सबसे बड़ी बात